नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे थे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग परसेंटेज का लास्ट क्लास देखेंगे, पांचवा क्लास है हम लोग का, तो जिसमें हम लोग 20 टाइप का तक देख चुके थे। आज अगले टाइप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला टाइप है 21वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, ठीक है, तो कितने प्रतिशत की उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला देखे थे आर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के लिए फार्मूला देखे थे कि R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होगा, अगर 2% दिया है और पूछे कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वह हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बट्टा 100। ठीक है, यहां पे R को क्या लेना है, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको क्या लेना है, प्लस में लेना है, और अगर कमी हो रही है तो उसको क्या लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर R1 लेंगे तो R1 क्या हो जाएगा आपका, R1 बराबर हो जाएगा धन का 10%। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्लस मिलेंगे। ठीक है, और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो R2 क्या हो जाएगा आपका, R2 10% की कमी, तो उसको क्या लेंगे, कमी हो रहा है तो माइनस में 10%, तो R2 क्या हो जाएगा, ऋण का 10%। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 कितना है, 10% धन का। ठीक है, और R2 कितना है आपका, ऋण का 10%। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका, ऋण का 10%। ठीक है, धन R1 इंटू R2, तो R1 क्या है, धन का 10% गुणा R2 क्या है, ऋण का 10%, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये धन का 10% है, जिसमें ऋण का 10% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धन का 10% माइनस ऋण का 10%, दोनों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, धन का 10% गुणा ऋण का 10%, तो दोनों का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण का 100%। 10% और 10% को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 100%, बट्टे में क्या हो जाएगा, क्या है आपका 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ऋण का 1%। तो क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1% की कमी। ये ऋण ये दिखा रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये ऋण को लेना नहीं है, यहां पे हो जाएगा 1% की कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। ठीक है, कि एक जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा खपत में 20% की कमी हो जाए तो कुल कर कितने प्रतिशत घटेगी अथवा बढ़ेगी, वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल कर कितने प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या देखे थे हम लोग, R1 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। ठीक है, अगर वह वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लेना है और कमी हो रहा है तो माइनस में लेना है। ठीक है, तो क्या बोला है, जल कर में 20% की वृद्धि हो रही है तो R1 क्या हो जाएगा आपका, धन का 20%। ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लेना है, और तथा पानी की खपत में 20% की कमी की जाए। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा आपका, 20% की कमी मतलब ऋण का 20%। ठीक है, तो कुल कर कितने प्रतिशत घटेगी या बढ़ेगी वह हमें ज्ञात करना है। तो R1 क्या हो जाएगा आपका 20%, धन R2 क्या हो जाएगा आपका, ऋण का 20%, धन R1 इंटू R2, तो R1 है 20% गुणा R2 है ऋण 20%, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये एक प्लस में है, एक माइनस में है, धन का 20 और ऋण का 20, दोनों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 20 का गुणा ऋण 20 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऋण का 400%, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100, 00 से 00 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ऋण का 4%। ऋण यह दिखा रहा है कि उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत की घटेगा या बढ़ेगा, कुल 4% की कमी होगी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को कर के दर 20% कमी कर दी गई।
ठीक है, एक वस्तु के कर के दर में 20% की कमी कर दी गई परंतु उसके खपत में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक वस्तु के कर में 20% की कमी कर दी गई तथा उसके खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखे थे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा आपका, कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो R1 हो जाएगा ऋण का 25%। ठीक है, R2 क्या है आपका, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है 25% की, तो R2 हो जाएगा आपका धन का 25%। ठीक है, तो कुल वृद्धि या कमी क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2, तो R1 क्या है आपका, ऋण का 25%। ठीक है, R2 क्या है आपका, धन का 25%। ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, तो R1 है आपका ऋण का 25% गुणा धन का 25%, बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, ऋण का 25% गुणा धन का 25%। ठीक है, तो 25 का 25 से गुणा कितना होगा आपका 625। ठीक है, एक आपका माइनस में है तो ये हो जाएगा ऋण का 625 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 625 को 100 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, ऋण का 6.25%। ठीक है, ऋण आ रहा है मतलब कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.25% की कमी। ठीक है, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धन प्राप्ति पर 6.25% की कमी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टाइप है 22वां टाइप। ठीक है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे। ठीक है, कि एक चुनाव में दो ही उम्मीदवार थे, एक कुल मत का 42% प्राप्त हुआ। ठीक है, एक को कुल मत का 42% प्राप्त हुआ और वह 4320 मतों से हार गया। ठीक है, तो जो 42% जिसको मत प्राप्त हुआ है वह हारा हुआ प्रत्याशी है। ठीक है, तो वह कितने वोट से हारता है, 4320 वोट मतों से हार गया। ठीक है, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े वह हमें ज्ञात करना है। तो क्या है, जो हारे हुए प्रत्याशी है उसको कितना मत पड़ा है, 42% मत पड़ा है। ठीक है, और कुल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर हारे हुए प्रत्याशी को 42% मत मिला है तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिलेगा, 100 माइनस हारे हुए प्रत्याशी का मत। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हारे प्रत्याशी को लूजर, एल लिख लेते हैं, लूजर। ठीक है, तो इसको कितना प्रतिशत मत मिला है आपका, 42%। ठीक है, तो विनर प्रत्याशी को क्या मिलेगा, डब्ल्यू विनर। ठीक है, तो विनर प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मत मिलेगा आपका, 100% कुल टोटल होता है, उसमें से 42% जो लूजर वाला माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 42%। ठीक है, 100 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 58%। तो विनर को कितना प्रतिशत मत मिला है आपका 58%। हारने वाले को अगर 42 मिला है तो विनर को कितना मिला है 58%, और जो प्रतिशत का अंतर दिया है और वह 4320 मतों से हार जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले को जो विजेता को जितना मत मिला था, ठीक है, उसमें से अगर हारने वाले को माइनस करेंगे तो वह डिफरेंस हमें प्राप्त होगा। वह डिफरेंस कितना है आपका 4320 है। ठीक है, तो अगर विजेता प्रत्याशी में हारने वाले प्रत्याशी को के मत को माइनस करेंगे, वह उसका दिया है कि अगर वही क्या है आपका जो विजेता से हारे हैं वही उसका डिफरेंस है। ठीक है, कितना है 4320 मत। अगर विजेता को जितना मत मिला है उसमें से हारने वाले को मत मिलेगा, या से पहले प्रत्याशी को जितना मत मिला है उसमें से सेकंड प्रत्याशी के मत को माइनस करेंगे, वही उसका हार का अंतर होगा। तो हार का अंतर कितना है आपका 4320। ठीक है, कितना है आपका 4320। ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि जीतने वाले को कितना मत मिला था और हारने वाले को कितना मत मिला था। लेकिन हमें क्या पता है, जीतने वाले को 58% मत मिला था और हारने वाले को 42% मत मिला था। ठीक है, तो इसके प्रतिशत को भी माइनस करेंगे तो भी वह क्या है, जो प्रतिशत को माइनस करेंगे वही उसका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जो जितने मत से वह हारा है, तो प्रतिशत में क्या है, विनर को कितना मिला है आपका 58% और हारने वाले को 42%। ठीक है, अगर एक को 58% मिला है, दूसरे को 42% मिला है, तो वह क्या है, उसका हार का प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत निकलेगा यहां से, अगर दोनों को अगर माइनस करेंगे वह किसके बराबर है आपका 4320 के बराबर है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 42 में 8 8 16। ठीक है, 16%।
16% से हारा है, ठीक है। जीतने वाले को 58% मिला है और हारने वाले को 42% मिला है, तो कुल कितने प्रतिशत से हारा है? 16% से हारा है। और 16% किसके बराबर है? वह 4320 मतों से हारा है। अगर परसेंट में देखेंगे तो 16% और मत में देखेंगे तो 4320 मत, ठीक है, 4320 वोट से। तो 16% किसके बराबर होगा आपका? 4320 मत के, ठीक है। तो अगर देखेंगे किससे कटेगा? 4 से 4 चौक 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1008, ठीक है। फिर 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 दूनी 8, ठीक है, 4 सत्ते 28, 0। तो 1% का वैल्यू कितना आया आपका? 270, ठीक है। 16% अगर दिया था, 16% किसके बराबर हो जाएगा? 16% वह है जो विजेता को मिला था माइनस हारने वाले को मिला था, ठीक है। वह क्या है आपका? 16%। और मत में देखेंगे तो वह 4320 है, 20 मत है। तो 16% किसके बराबर होगा आपका? 4320। यहां से 1% निकालेंगे तो 1% कितना निकला आपका? 270। 16% बराबर है 4320 का, तो 1% किसके बराबर निकाले हैं हम लोग? 270 मत का, ठीक है। और पूछा क्या है? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, तो कुल कितने मत पड़े थे आपका? 100%, ठीक है। 1% आपका 270 है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका? दोनों साइड 100 का गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 260 और 00, ठीक है। तो कितना मत हो जाएगा आपका? 27,000 मत, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे आपका? 27,000 मत, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 27,000 मत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। 12,000 मतों से जीत गया मतलब विनर का दिया है। विनर को जीतने वाले को कितना प्रतिशत मत मिला है? 60% मिला है, ठीक है। जीतने वाले को 60% मत मिला है और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। तो चुनाव में कुल वैध मत डाले गए, तो चुनाव में कुल कितने वैध मत डाले गए या चुनाव में कुल कितने मत डाले गए वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो विजेता को कितना प्रतिशत मत मिला है? 60% मत मिला है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को एल से लिख रहे हैं लूजर, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मत मिलेगा? 100% में से कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो उसमें क्या माइनस करेंगे? विजेता का प्रतिशत माइनस करेंगे, ठीक है। विजेता का प्रतिशत कितना है आपका? 60% है। तो उसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 में 60 माइनस करेंगे तो आपका 40%। तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मत मिला है आपका? 40%, ठीक है। तथा वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर परसेंट में देखेंगे कितना, जीतने वाले को 60% मत मिला है और हारने वाले को 40% मत मिला है कुल मतों का। जीतने वाले को 60 मिला है और हारने वाले को 40% मत मिला है। अगर उसके प्रतिशत में देखेंगे कि जीतने वाला कितना प्रतिशत से जीता है, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? आपका जो विजेता का प्रतिशत माइनस हारने वाला का प्रतिशत को अगर माइनस करेंगे तो जितने प्रतिशत से वह जीता है वह हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत के रूप में अगर देखेंगे विनिंग प्रतिशत या विनिंग प्रतिशत लिख लेते हैं, ठीक है, या जीत का प्रतिशत लिख लेते हैं, ठीक है। जीत का प्रतिशत, तो जीत का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विनर को जितना प्रतिशत मत मिला है, विनर का प्रतिशत माइनस लूजर का प्रतिशत। तो विनर को कितना मिला है आपका? 60% और लूजर को आपका 40%, ठीक है। तो जीत का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? 20%। तो जो प्रथम आया है या जो इस चुनाव को जीता है उसको कितना प्रतिशत मत अधिक मिला है आपका? 20% मत अधिक मिला है, जो कि किसके बराबर है? अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 20% से जीता है और अगर मत में देखेंगे तो वह 12,000 मत से जीता है। 12,000 मत से जीता है या फिर वह 20% मतों से जीता है। तो 20% किसके बराबर होगा आपका? 12,000 मतों के, ठीक है। अगर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि 20% मत से जीता है या 12,000 मत से जीता है, तो 20% किसके बराबर होगा आपका? 12,000 मतों से, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो 1% किसके बराबर हो गया आपका? 6% के। 1% किसके बराबर है आपका? 600 के। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? चुनाव में कुल कितने वैध मत डाले गए, ठीक है। वैध मत मतलब इसमें तो अवैध मतों का प्रतिशत नहीं दिया है, सभी क्या है, तो उसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे? सभी मत क्या है आपका? वैध मत है। तो सभी मत है वैध मत है, तो क्या हो जाएगा आपका? 100%। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 1% 600 है तो 100% क्या हो जाएगा आपका? 600 और 00, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 60,000। तो कुल कितने वैध मत पड़े इसमें? 60,000 मत वैध पड़े, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60,000।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है इसी का 22वें टाइप का तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 45 मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, ठीक है। हारने वाले को कितना प्रतिशत मत मिला है, 45% मत मिला है, और वह 15 और मत में देखेंगे तो वह 15,000 मतों से हार गया, ठीक है। तो विजेता को जितना मत मिले था और हारने वाले को जितना मत मिला था उसका डिफरेंस कितना है आपका, 15,000 मत है, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है, ठीक है, वह हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हारने वाले का प्रतिशत। तो हारने वाले का कितना प्रतिशत दिया है आपका, 45%। तो जीतने वाले का प्रतिशत यहां से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस हारने वाले का प्रतिशत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा विजेता का प्रतिशत आपका, 100 में 45 घटाएंगे कितना आएगा आपका 55%। तो जीतने वाले को कितना प्रतिशत मत मिला है आपका 55% और हारने वाले को 45%, जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 15,000 मतों से हार गया, ठीक है। अगर मत के रूप में देखेंगे तो वह 15,000 है और प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो क्या निकलेगा, जीत का प्रतिशत, ठीक है। तो जीत का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विनर का विनिंग प्रतिशत, मतलब जो विनर को जितना प्रतिशत मत मिला है वो, माइनस हारने वाले को जितना प्रतिशत मिला है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 55% माइनस आपका 45%, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 10%। तो कितने प्रतिशत से वह जीता है, वह 10% से वह चुनाव जीता है। या फिर अगर मत में देखेंगे तो वह 15,000 मतों से जीता है, ठीक है। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 15,000 मतों से, ठीक है। 10% किसके बराबर हो जाएगा आपका 15,000 मतों से, ठीक है। 10% किसके बराबर होगा आपका 15,000 मतों से। अगर इसको और पूछा क्या है इसमें, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला था आपका 55%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 55% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1% का वैल्यू, ठीक है। 1% का निकाल के या फिर 5% का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, दोनों साइड 2 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग देंगे तो ये 5% हो जाएगा, और इधर 2 से भाग देंगे तो 15,000 हो जाएगा आपका 7,500। कितना हो जाएगा आपका 7,500। 5% की वैल्यू कितना है आपका 7,500, और हमें निकालना क्या है 55%, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55। दोनों साइड अगर 11 का गुणा करेंगे तो इस साइड हो जाएगा आपका 11 पंचे 55%। इसी को हमें निकालना है, क्योंकि हमें विनर जीतने वाले को कुल कितने मत मिले हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें कितना मत मिला था 55%। तो 55% कितना हो जाएगा आपका, दोनों साइड 11 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 00 11 पंचे 55 का 5 हासिल आया, 5 11 सत्ते 77, और 77 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 82, ठीक है। 77 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 82। तो 82,500 मत मिले, ठीक है। तो विजेता को कितना मत मिला था आपका 82,500, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 82,500 मत। अगला देखते हैं। अगला टाइप है 23वां टाइप। अगला टाइप है ये 23वां टाइप, ठीक है। 23वां टाइप का पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए, ठीक है, इनवैलिड पाए गए, ठीक है। तो एक चुनाव में जितने भी मत पड़े हैं उसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। चुनाव में दो ही प्रत्याशी खड़े थे तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, इसमें कुल मतों का नहीं बोला है ना, इसमें क्या बोला है, वैध मतों का 60%। अब जितने भी, जैसे कि अगर चुनाव में देखेंगे तो मान लेते हैं कि एक चुनाव में 100 मत पड़े, ठीक है। 100 मत में से 20% मत इनवैलिड हो गया बोल रहा है, तो 20% अगर उसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 मत। 100 मत में से 20% अवैध घोषित हो गए, तो उसमें से क्या हो जाएगा आपका 20 मत अवैध हो गए, तो कितना बचा आपका 80 मत। तो 80 मतों में से 60% मत प्राप्त हुए, तो वह 80 मत फिर से क्या हो जाएगा, अपने आप में 100% हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, वैध मतों का। तो अब वैध का पार्ट अलग कर दिए और अवैध का पार्ट अलग कर दिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वैध मतों का। तो वैध अपने आप में क्या हो जाएगा आपका 100% लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बात सिर्फ हो रहा है वैध मतों का। तो वैध मतों का आपका बोल रहा है, तो वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ विजेता को, ठीक है, तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े वह हमें ज्ञात करना है। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब जो चाहे वैध हो चाहे अवैध हो या इनवैलिड हो, ठीक है। तो उस चुनाव में वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, टोटल कितने मत पड़े वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर देखेंगे
तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो कोई भी अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या है, जितने भी मत पड़े वह क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। तो अगर 100% कोई भी चुनाव में अगर कोई मत पड़ा है उसमें से क्या है, सभी मत क्या है अपने अपने आप में 100% है कोई भी चीज, ठीक है। उसमें से अगर वैलिड और इनवैलिड देखते हैं, ठीक है, तो इनवैलिड कितना बोल रहा है आपका 20%। अगर 20% मत अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, तो उसमें से वैलिड कितना हो जाएगा 100% माइनस 20%। तो कितने परसेंट मत वैलिड होंगे आपका, कितने परसेंट मत वैलिड होंगे? अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग 100% लेके मान के चलते हैं तो उसमें से 20% मत क्या है, इनवैलिड हो गए, तो कितना परसेंट मत वैलिड होगा? तो कुल मत माइनस इनवैलिड मत, ठीक है। तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 80%। कितना बचेगा आपका 80%। तो 80% क्या है आपका वैलिड मत है, ठीक है। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, अब ये वैध मत है, ठीक है, वैलिड मत है, तो वैलिड मत का, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसमें से क्या है, विजेता को विनर को क्या बोला है, विनर को 60% मत मिला बोला है, ठीक है। कुल जो जितना भी वैध मत रहेगा, कुल वैध मत रहेगा उसमें से 60% बोला है, ठीक है। तो अगर वैध मत बोलेंगे तो जितना भी वैध मत हो वह अपने आप में क्या हो जाएगा 100% होगा। तो उस वैध मत में से 60% मत विजेता को मिला है बोला, ठीक है। वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना मत मिलेगा? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो वैध मत क्या है, वैध मत की संख्या 80% है, लेकिन वैध मत क्या है आपका अपने आप में 100% है, ठीक है। यहां से अगर कुल मतों में से देखेंगे तो इनवैलिड 20 है, तो वैलिड हो जाएगा आपका 80 है। लेकिन खुद वैलिड मत में से देखेंगे तो 60% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा 100 माइनस 60, ठीक है। तो लूजर को कितना मिलेगा आपका 100% माइनस विनर का प्रतिशत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 40%। तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मत मिला है आपका 40%, और जीतने वाले को आपका 60% मत मिला है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, वह 28,800 मतों से जीत जाता है। अगर विनिंग परसेंट में देखेंगे, ये तो मत के रूप में दिया है ना कि 28,800 मतों से जीत जाता है। अगर प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो कितना प्रतिशत से जीतेगा, जीत का प्रतिशत, ठीक है। यहां से निकाल लेंगे जीत का प्रतिशत, तो जीत का प्रतिशत क्या निकलेगा आपका, विनर का प्रतिशत माइनस लूजर का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा आपका 60% माइनस 40%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 20%। 60 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20%। तो जीत का प्रतिशत कितना है आपका 20%। तो जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह सेकंड स्थान वाले से कितना प्रतिशत से जीता है, 20% से जीता है। उसी को अगर मतों में दिया है, क्वेश्चन में मतों के रूप में देखेंगे तो वह 28,800 मतों से चुनाव जीता है, ठीक है। तो यह जो 20% है, जो 20% से जीता है वह किसके बराबर है आपका 28,800 मतों के बराबर में है, ठीक है। तो इसका हम लोग 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 0 का 0। तो 1% किसके बराबर हो गया आपका 1,440। तो 1% किसके बराबर है आपका कुल वैध मतों का ना, कुल क्या है, हाँ, कुल वैध मतों का 1% कितना है आपका 1,440। और पूछा क्या है, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो यहां तक हमें पहुंचना है, कुल कितने मत पड़े आपका 100%, ठीक है। तो ये क्या है 1% जो निकाले हैं वह क्या है आपका कुल वैलिड मतों का है, ठीक है। कुल वैलिड मत कितना मान के चल रहे थे हम लोग, अपने आप में 100% मान के चल रहे थे। यहाँ पे जो कुल मत है, कुल मत में से वैलिड और इनवैलिड कितना है, इनवैलिड 20 है, वैलिड कितना है आपका 80% है, ठीक है। लेकिन वैलिड मत को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग 100% मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो वैलिड मत में से 60% विनर को मिला और हारने वाले को 40% मिला, ठीक है। तो इसका जो विनिंग जीत का प्रतिशत है, तो जीत का प्रतिशत क्या निकला आपका 20%। कितने प्रतिशत से जीता है वह 20% से, और जो कि 28,800 मत के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है 1,440 के, ठीक है। तो 1% जो निकला है वह क्या है आपका वैध मतों का 1% है, ठीक है। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग कुल वैध मत। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, एक मत अगर 1,440 है तो 100% क्या हो जाएगा 1,440 और 00। तो कितना हो जाएगा आपका 1,44,000। 1,44,000 क्या है आपका कुल वैध मत है, ठीक है, कुल वैध मत है। अगर वैध मतों के रूप में देखेंगे तो 1,44,000 क्या है आपका 1,44,000 आपका कुल वैध मत है। लेकिन कुल वैध मत क्या है आपका, कुल वैध मत कुल मतों का 80% है। यहाँ पे कुल मत कितना है आपका 100% है, और कुल वैध मत कितना है आपका, अगर कुल मत के रूप में अगर देखेंगे तो कुल मत में क्या है आपका 80% आपका
कुल वैध मत है। कुल मत में ना, कुल मत आपका 100% है, जिसमें से इनवैलिड 20 है और वैलिड आपका 80% है। कुल मतों में से 80% आपका वैलिड मत है। लेकिन वैलिड मत कितना है आपका, यहां से वैलिड मत क्या है, 1% का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 1440। तो 100% क्या हो जाएगा, कुल वैध मत। कुल वैध मत कितना निकला आपका, 1,44,000। ठीक है, कुल वैध मत कितना है आपका, 1,44,000। 1,44,000 आपका क्या है, कुल वैध मत है। जो कि कुल मतों का कुल वैध मत है 1,44,000, जो कि कुल मतों का, कुल मत 100 है, कुल मत का कितना प्रतिशत है आपका, 80% है। कुल मत का कितना है आपका, 80% है। तो 1,44,000 क्या हो जाएगा आपका, 80% के बराबर हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। कुल कितने मत पड़े हैं आपका, 100%। ठीक है, कुल कितने मत पड़े हैं, जो वैध मत है और अवैध मत है, इनवैलिड मत है, वो क्या है आपका, कुल मत है। ठीक है, और जो हम लोग 1,44,000 निकाले हुआ क्या है आपका, कुल वैध मत है। कुल वैध मत कितना है आपका, 80% है, जो कि 80% किसका है आपका, कुल मतों का। कुल मतों का 80% है वैध मत। ठीक है, तो वैध मत कितना है आपका, 80%। तो 80% का अगर निकालेंगे, 1% अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा आपका, 8 एकम 8। ठीक है, कितना बचेगा, 6, 8 8 64, 18 बार में और डबल 0। ठीक है, तो यहां से 1% कितना निकलेगा आपका, 1,800। ठीक है, कुल मतों का 1% कितना निकला आपका, 1,800। और कुल वैध मतों का 1% कितना निकलेगा, ये कुल वैध मतों का है ना, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1% 1,444, जिसे क्या निकाल लिए हम लोग, कुल वैध मत। कुल वैध मतों का 1% कितना है आपका, 1,444, जिसे क्या निकाले हम लोग, कुल वैध मत। कुल वैध मत निकला आपका 1,44,000, जो कि क्या है आपका, कुल मतों का 80% था। कुल मतों का 80% था। तो कुल मत का 1% ये हो जाएगा आपका कुल मत का। कुल मत का 1% कितना निकला आपका, 1,800। ठीक है, तो कुल मत निकाल सकते हैं यहां से। तो कुल मत कितना निकलेगा आपका, कुल मत, कुल मत क्या है आपका, 100%। 1% अगर 1,800 है, तो वो 100% निकालने के लिए दोनों साइड 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका, 1,80,000। कितना हो जाएगा आपका, 1,80,000। ठीक है, तो कुल मत कितने पड़े थे उसमें, 1,80,000। ठीक है, और यहां से अगर बोलते क्वेश्चन में कि कुल इनवैलिड मत, कुल इनवैलिड मत कितने हैं ऐसा करके बोलते, तो कुल वैध मत यहां से निकाले थे हम लोग, कुल वैध मत निकाले थे यहां से 1,44,000, और 1% कितना निकाले थे, कुल वैध मत का 1% 1,440। ठीक है, उसमें से अगर बोलता कि इनवैलिड मत कितने हैं करके, ठीक है, इनवैलिड मत कितने हैं करके, तो कुल मत कितने निकाले हैं यहां से, कुल मत कितना निकाले हैं, 100% 1,80,000, जिसमें से अगर 1% अगर देखेंगे तो 1,800 है। ठीक है, तो इसी का अगर 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 20% निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका इनवैलिड मत। ठीक है, कुल 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इनवैलिड मत। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो इसका आंसर कितना है आपका, 1,80,000। ठीक है, कुल कितने मत पड़े, 1,80,000। अगला देखते हैं। अगला है इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, जो जितने मतदाता थे किसी पंचायत या किसी भी चुनाव में, तो उसमें से क्या है, 8% मतदाताओं ने चुनाव डालने नहीं गया। ठीक है, तो कुल कितने परसेंट लोग गए, अगर किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी पंचायत में या किसी भी चुनाव में, ठीक है, किसी भी चुनाव में अगर कुल मतदाता, कुल जितने भी मतदाता थे उसको क्या लेके चलना है आपको, 100% लेके चलना है किसी भी चीज को। तो अगर 8% लोग नहीं गए तो कुल कितने परसेंट लोग चुनाव डालने गए हैं आपका, 100% माइनस 8%, मतलब 92% लोग, 92% लोग चुनाव में मत डालने गए हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कुल मतों का। ठीक है, 8 कुल मत क्या है आपका, कुल किसी भी चुनाव में कुल मत क्या होता है आपका, 100% होता है किसी भी चीज में। ठीक है, जिसमें से 8% लोग नहीं गए तो बचे कितने, 92%। 92% लोग चुनाव में मत डालने गए। ठीक है, तो उस 92% में से उस कुल, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल मतों का बोला है ना, इसमें ये नहीं बोला है कि जो गए हुए हैं उसमें से 48% नहीं बोला है, कुल मतों में से, जो पहले जो कुल मत थे, जो पहले उसमें कुल मत थे उसमें से क्या बोला है, 48% क्या है, 48% मत प्राप्त कर इतने मतों से चुनाव में
में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो विजेता वाले को 48% मिला है, वो बोल रहा है। ठीक है, कुल मतों का, इसमें ये नहीं बोला है कि जो वोट डाल रहे हैं उसका 48%, इसमें बोल रहा है जो कुल मतों का, जो उस चुनाव में जो कुल मत थे उसका 48% मिला है, और उस चुनाव में कुल मत थे उसमें से 8% लोग गए नहीं। ठीक है, और जीतने वाले को फर्स्ट, जो विजेता है, फर्स्ट आए हैं, उसको कितना मत मिला है? 48% मत मिला है, और 8% लोग क्या बोले हैं, चुनाव में गए ही नहीं। या 48% फर्स्ट वाले को मिला है, 8% लोग चुनाव में गए ही नहीं। ठीक है, 8% लोग चुनाव में गए ही नहीं, तो ये 8% वह है जो कुल मतदाता थे उसका 8% है, और कुल मतदाता का 48% ये प्राप्त किया। ठीक है, इसमें से ये नहीं बोला है कि जो चुनाव में गए हैं उसका 48% नहीं बोला है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि वैलिड मत का, पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग कि जो चुनाव में मत डाले उसमें से 20% लोग 20% इनवैलिड हो गए, और तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, वैलिड मत का 60% मत विजेता को मिला था। उसमें क्या बोला था, वैलिड मत का बोला था। इसमें क्या बोल रहा है, अगर उस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर बोलता कि कुल मत का 60% मिला है, तो क्वेश्चन अलग सवाल होता कि उसमें से 60% 20% इनवैलिड हो गए और उसमें से 60% मिला है करके। लेकिन उसमें क्या बोला था, वैध मतों का 60% बोला था, उसमें से वैध मतों का 60% बोला था। इसमें क्या बोला है, जो चुनाव में मत है उसका 48% मिला है, बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें से उसको अलग अलग लेके नहीं चलना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि उसको फिर से उसको 80% आया था, उसको फिर 100% के हिसाब से तोड़ रहे थे, इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि चुनाव का ही बोल रहा है, जो वोट डाले हैं उसका नहीं बोल रहा है। इसमें क्या बोला है, चुनाव का ही 48% लोग 48% फर्स्ट आने वाले को मिला है, तो सेकेंड आने वाले को कितना मिला है, उसको कैसे निकालेंगे, जो चुनाव में कुल मत है, कुल मत कितना है आपका 100% है, उसमें क्या माइनस करेंगे, जो गए नहीं है उसको माइनस करेंगे, और जो क्या है फर्स्ट आए हैं उसको माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका, जो चुनाव में सेकंड स्थान में आए हैं उसका हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिशत प्राप्त होगा। ठीक है, तो 48, 8, 8, 16, 56। ठीक है, तो 100 में 56% घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 44%। तो सेकेंड आने वाले को कितना प्रतिशत मिलेगा, 44%, और फर्स्ट वाले को 48%, और कितने परसेंट लोग मत नहीं डाले, 8% लोग मत नहीं डाले। ठीक है, तो ये इसको पिछले टाइप का क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनाना है ना, कि पिछले में सेकेंड वाले को भी जो वैलिड मत है उसको फिर 100% मान के हम लोग तोड़ रहे थे। इसमें क्या बोला है, जो क्वेश्चन बोला है उसको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल मतों का बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, किसी चुनाव में, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल मतदाता क्या है किसी चुनाव में, 100%। ठीक है, तो कुल मतदाता क्या मान लिए हम लोग, 100%, जिसमें से क्या बोला है, 8% ने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो मत नहीं डाले। ठीक है, मत नहीं डाले, कितने लोगों ने मत नहीं डाला, आपका 8% लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक है, तो इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में क्या बोल रहे हैं, केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है, 8% लोगों ने तो मत नहीं डाला, और इस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। कुल मत का कितना प्रतिशत प्राप्त किया बोल रहा है, 48%। फर्स्ट आया है वो। ठीक है, जो चुनाव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह 48% प्राप्त किया है। तो सेकेंड स्थान है उसको कितना मिलेगा, जो कुल मत है, कुल में से क्या माइनस करेंगे, कुल माइनस जो मत नहीं दिया है उसको माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे, जो पहले स्थान में आया है उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड स्थान का क्या आ जाएगा आपका, 100% में 8 माइनस करेंगे और 48 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका, 44%। तो सेकेंड वाले का कितना बचेगा आपका, सेकेंड स्थान में आए उसको कितना मत मिला, कुल मतों का 44% मत मिला, और पहले वाले को 48% मत मिला, और कुल कितने लोगों ने मत नहीं डाले, 8% लोगों ने चुनाव में मत नहीं डाले। पूछा क्या है क्वेश्चन में, 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे तो इस 100% का वैल्यू हमें पूछा है। ठीक है, और कितने मतों से हराया, पहले स्थान में आने वाले सेकंड स्थान वाले को 1100 मतों से हराया। ठीक है, मत के रूप में देखेंगे तो वह 1100 है, और परसेंट के रूप में क्या हो जाएगा, जीत का प्रतिशत। ठीक है, तो जीत का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, विनर का प्रतिशत या फर्स्ट वाले का प्रतिशत माइनस सेकेंड का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा आपका 48% माइनस 44%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4%। अगर प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो कितने प्रतिशत से हरा है वह, 4% से, कुल मतों का 4% से वह दूसरे स्थान वाले को हराया है। ठीक है, कितने प्रतिशत से हराया है, 4% से। अगर प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 4%, और मत के रूप में देखेंगे तो कितने मत से हराया है वो, 1100 मतों से।
ठीक है, मत के रूप में देखेंगे तो 1100 मतों से, और प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 4% के रूप में। तो 4% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1100 मतों के। ठीक है, यहां से क्या निकालेंगे हम लोग? यहां से क्या निकालना है हमें? 100% निकालना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में कुल कितने मत थे? 100% मत थे। ठीक है, जिसमें से 8 लोग तो नहीं गए, वो उसका अलग बात है, लेकिन कुल कितने मत थे? 100% थे। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा? अगर 4% 1100 है तो इसको क्या करना है? 100% के रूप में लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड 25 का गुणा करेंगे, तो ये 4 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100%। ठीक है, 4% का 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 100%। दोनों साइड 25 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड 100% और इस साइड 00, और 25 का कम 25 का 5, हाथी लाया 2, 25 से कम 25, 25 और 2 27। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत थे? 27,500 मत थे। ठीक है, इसी में से अगर आगे क्वेश्चन में बोलेंगे तो कितने प्रतिशत लोगों ने मत नहीं दिया, तो यहां से क्या निकाल सकते थे हम लोग? मत नहीं देने वाले का प्रतिशत। तो मत देने वाले का कितना प्रतिशत है? 8% है। अगर 4% 1100 है तो 8% कितना हो जाएगा आपका? 2200। दोनों साइड 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8 और 11 दूनी 2200। तो कितने लोगों ने मत नहीं डाला? 2200 मतों ने, 2200 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है? चुनाव में कुल कितने मत थे? 100%। कितना आया? 27,500 मत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसे कुल मतदाताओं में 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कुल मतदाताओं में 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार, कुल मतदाताओं का, क्वेश्चन में ध्यान देना है ना। सफल उम्मीदवार जो इस चुनाव को जीता है, वह कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मत थे? 100% मत थे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो इस चुनाव में कुल कितने मत मान लिए हम लोग? 100%। इस चुनाव में कुल कितने मत थे? 100%। ठीक है, जिसमें से क्या बोला है क्वेश्चन में? 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत ने? 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, कितने प्रतिशत ने? 5% ने। ठीक है, जिसमें से सफल उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिला है आपका? 48%। सफल उम्मीदवार को कितना मिला है आपका? 48%। ठीक है, जो फर्स्ट आए हैं या प्रथम स्थान में आए हैं उसको कितना प्रतिशत मिला है आपका? 48%। और सेकंड स्थान को कितना हो जाएगा आपका? अगर कुल कितना प्रतिशत है? 100% है। कुल मतदाता कितना है आपका? कुल मत कितना है आपका? 100% है। तो अगर सेकंड वाले का निकालेंगे, सेकंड स्थान में आए हैं, उसको कितना प्रतिशत मिला है? तो उसका क्या हो जाएगा? 100% माइनस क्या हो जाएगा? जिन्होंने मत नहीं दिया है, तो कितना है? 5%। और जो पहले स्थान में आया है उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो सेकंड स्थान में आया है उसका प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का कितना प्रतिशत है? 48%। तो 100% में क्या माइनस करेंगे? 5% माइनस 48%। ठीक है, 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, 100 में 53% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 47% बचेगा। तो सेकंड वाले को कितना प्रतिशत मिला है आपका? 47%। ठीक है, सेकंड वाले को कितना प्रतिशत मिला है आपका? 47%। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सफल उम्मीदवार को मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। ठीक है, मत के रूप में देखेंगे तो कितना मतों से विजयी रहा? 1500 मतों से। अगर परसेंट के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट वाले को कितना प्रतिशत मिला है? 48% और सेकंड वाले को 47%। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग? जीत का प्रतिशत। जीत का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका? विनर का प्रतिशत माइनस लूजर का प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 48% माइनस 47%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 1%। जीत का अंतर कितना है आपका? 1% का। और मत के रूप में देखेंगे तो 1500 मतों का। ठीक है, तो ये 1% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1500 मतों के। ठीक है, यही है ना कि अगर देखेंगे तो जो विजेता को मिला है और हारने वाले को मिला है उसका अगर प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 1% से वह जीता है, जो कि अगर मत के रूप में देखेंगे तो वह 1500 मतों के बराबर में है। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा आपका? 1500। ठीक है, 1% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1500। क्वेश्चन में क्या बोला है? हारने वाले उम्मीदवार को। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिला था? 47%। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? 47% का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 1% अगर
1500 है तो 47% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों पक्ष में 47 का गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर एक का 47 से गुणा करेंगे तो 47%, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 का 0 और 15 का 7 से गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 का 5 हासिल कितना आएगा आपका 10। ठीक है, 15 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 और 10 70। तो हारने वाले को कितना मत मिला था, 70,500 मत मिला था। ठीक है, हारने वाले को 70,500 मत मिला था, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 70,500। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारा प्रतिशत आज समाप्त हो गया है। ठीक है, 5 क्लास चला है इसका, और आगे हम लोग चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।